बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में स्कूल दोबारा खोले जाने के तीसरे ही दिन मिले 2 कोरोना केस। आरमूर ताड़ला रामपुर के सरकारी स्कूल का अटेंडर और स्टूडेंट पाए गए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली में की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत को दरपेश 16 मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए की दरखास्त। हैदराबाद की तारीखी मिरालम मंडी की अजमत रफ्ता और साबिका शान शौकत को जल्द किया जाएगा बहाल। अर्बन डेवलपमेंट स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया दौरा। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का आगाज। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हॉस्पिटल का इफ्तिताह। पंजागुट्टा पुलिस ने 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियती सोने के जेवरात बरामद। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा 3 से 4 दिनों तक शहर हैदराबाद में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। GHMC की डिजास्टर रेस्पॉन्स टीमें चौकस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में सितंबर की पहली तारीख से स्कूलों को दोबारा खोले जाने के तीसरे ही दिन आरमूर में वाक़े एक सरकारी स्कूल का एक अटेंडर और एक स्टूडेंट कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। ये सरकारी स्कूल आरमूर के एरागटला मंडल ताड़ला रामपुर में वाक़ है। इस मामले की इत्तला पर ज़िला कलेक्टर ने सख्त नोट लेते हुए आरमूर डिप्टी DMHO रमेश को स्कूल का दौरा करते हुए मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी, जिस पर डिप्टी DMHO रमेश ने स्कूल को सैनिटाइज करवाया। इस मौके पर डिप्टी DMHO ने सरपंच भानु प्रसाद और आशा वर्कर्स को हिदायत दी कि कोरोना मुतासरीन को क्वारंटाइन रखा जाए और दीगर के भी टेस्ट करवाए जाएं। उन्होंने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इस मौके पर MPDO राजेशम, मेडिकल ऑफिसर स्टीफन रानी, साई कीर्तना, MEO आंध्रैया, टीचर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సెప్టెంబర్ 1 నుంచి మన స్కూళ్ళన్నీ మళ్ళీ రీఓపెన్ కావడం జరిగింది. దీంట్లో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి స్కూల్లో విద్యార్థులకు మరియు టీచింగ్ అండ్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కు ఉదయం ప్రేయర్ కంటే ముందు వాళ్ళకి టెంపరేచర్ చెక్ చేయాలి. టెంపరేచర్ చెక్ చేసి ఒకవేళ జ్వరం ఉన్నట్టయితే మన దగ్గరలో ఉన్న PSC కానీ సబ్ సెంటర్ ANM కానీ కన్సర్న్డ్ పర్సన్ పంపించాలి. మనం అక్కడ ర్యాట్ టెస్ట్ చేసి కోవిడ్ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేయడం జరుగుతుంది. నిన్న ఈ స్కూల్లో ఒక పాపకు జ్వరం ఉండడం చేత మా సిబ్బంది వచ్చి ఇక్కడ 70 మంది స్టూడెంట్లకు కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తే జ్వరం ఉన్న ఒక అమ్మాయికి పాజిటివ్ వచ్చింది. ఆమెతో పాటుగా ఈ స్కూల్ అటెండర్ కూడా పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కల సింటమాటిక్స్ కోసం స్క్రీనింగ్ జరిగింది. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్కు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ ముగ్గురికి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇచ్చి వాళ్ళని హోమ్ ఐసోलेशन ఉంచడం జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कृष्णा आबी तनाज़े, रियासत तेलंगाना को फंड्स समेत जुमला 16 मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए दरख्वास्त की। CM KCR ने करीमनगर में IIIT, हैदराबाद में IIM की मंजूरी और प्रोजेक्ट की मंजूरी की भी दरख्वास्त की। वाज़ेह हो कि CM KCR दिल्ली में TRS पार्टी के दफ्तर का संग बुनियाद रखने के लिए दिल्ली गए हुए थे। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी और दीगर मरकज़ी वज़रा से मुलाकातों के लिए अपने इस दौरे में मज़ीद 2 दिनों की तौसी की।
तेलंगाना बीसी कमीशन के चेयरमैन वी कृष्णा मोहन ने बीसी कमीशन के दीगर अरकान के हमरा तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से आज BRKR भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से उन्हें बीसी कम्युनिटी की खिदमत का मौका फराहम करने पर इजहार तशक्कुर किया। वहीं चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि रियासती हुकूमत बीसी कमीशन का भरपूर ताउन जारी रखेगी। पुराने शहर हैदराबाद की तारीखी मिरालम मंडी, जो कभी शहर का एक बड़ा कारोबारी मरकज़ था, उसकी अज़मत रफ्ता और साबिक़ा शान शौकत को बहाल जल्द किया जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हमरा चारमीनार जोन का दौरा किया। इस मौके पर GHMC, HMDA और हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदारों के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मीरालम टैंक, चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों और मीरालम मंडी का तफसीली दौरा किया। बाज़ अरविंद कुमार ने बताया कि रियासती वज़ीर KT रामाराव ने हाल ही में MP असदुद्दीन अवैसी के साथ मुनक़िदा जायज़े इजलास के दौरान मीरालम मंडी के रीस्टोरेशन के लिए कहा था, जिसके लिए जल्द ही इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि मीरालम टैंक में GHMC और महकमे आबपाशी की जानिब से ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा, जबकि इससे क़ब्ल मीरालम टैंक के अतराफ़ व अकनाफ हरियाली और वॉकवेज बिछाए गए थे। मट्टी को डाल दे सर आप ऐसा बनाओ साहब, ऐसा बना हुआ अच्छा था, लोग चले था मट्टी में कहाँ चलेंगे लोग। वॉकिंग ट्रैक बोल तो बोथ साइड कार्डबॉक्स ला के हाफ साइकिल ट्रैक कर रहे था, हाफ वॉकिंग ट्रैक कर रहे थे। मट्टी तो पर वही करते थे, ग्राउंड पे चलना बोल के वॉकिंग ट्रैक वैसे KVR के अंदर है। देखिए अब दुर्गम शरीफ में वैसे सब पिछड़ हुआ था पूरा, ठीक है पानी हुआ था नहीं Behind this will be the police station. Yes, sir. Here there is a electricity substation also. Yes, sir. ये तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करने के अलावा 100 मंजूर शुदा आंगनवाड़ी इमारतों का संग बुनियाद रखा। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरों वाला मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल तामीर किया है, जिसका इफ्तिताह आज पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों अमल में आया। इसके अलावा उन्होंने 9 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले आंगनवाड़ी सेंटर्स की इमारतों के लिए संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा हॉस्पिटल से बांसवाड़ा, जुक्कल, एलारेड्डी हलकों के मरीजों को सहूलत मिलेगी। गौरव मुख्यमंत्री गारू మన దవాఖాన కావాలంటే మనకు ఆయన దయతో అంగీకరించి 20 కోట్ల రూపాయలతో ఈ దవాఖాన మంజూరు చేశారు। ఇది మనం ప్రారంభం చేసుకున్నాం। ఇది కేవలము మాతా శిశు దవాఖాననే, ఆడబిడ్డలకు పిల్లల కోసం వైద్యం చేసే దవాఖాననే। ఆ పెద్ద ఇంటర్లో డబ్బును ఇంటర్నటువంటి కోడలకు బిడ్డకు ఏ విధంగా అయితే మంచి ఆహారం ఇచ్చి రక్తం ఎక్కించకుండా ఆపరేషన్ చేయకుండా డెలివరీ ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఈ పేద కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డ కూడా ఆ పరిస్థితికి చేరాలన్నదే మన ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం, ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం। నా రిక్వెస్ట్ గా డాక్టర్లకు, స్టాఫ్ నర్సులకు ఆసుపత్రి నిర్మించడం, మంజూరు చేయించడం మా బాధ్యత। ఇది ఇప్పుడు దేవాలయం, ఒక గుడిలాగా। ఈ గుడిలో దేవాలయాల్లో దేవుడు ఎవరంటే డాక్టర్లే, వైద్య సిబ్బంది దేవుళ్ళు। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव और वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के हल्के असेंबली महेश्वरम के रावेरला देहात में विजय डेयरी कंपनी के मेगा डेयरी प्लांट का संग बुनियाद रखा। बताया जा रहा है कि 250 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट की तामीर अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में TRS MLA जयपाल यादव, MLC सुरभिवानी देवी, A मल्लेशम, महकमे एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी अनिता राजेंद्र, डेयरी चेयरमैन लोका भूमा रेड्डी, कलेक्टर अमय कुमार, फिशरीज कमिश्नर लच्ची राम, डेयरी MD
श्रीनिवास राव के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना सीपीआई की जानिब से आज धरानी पोर्टल में मुख्तलिफ पेचीदगियों को दूर करने, सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ और ऑक्शंस को फौरी रोकने, रियासत के तमाम अहल अफराद में भूदान के तहत ज़मीनों की तकसीम, बेघर अफराद को डबल बेडरूम या घरों के पट्टे और दीगर देरीना मुतालबात की यकसुई के लिए चलो रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। सीपीआई सेक्रेटरी चाड वेंकट रेड्डी की क़यादत में किए गए इस एहतजाज में पार्टी के दीगर क़ायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। पूरे तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्टों में ये धरनी पोर्टल में जो मिस्टेक्स पैदा हुआ है, उससे के वजह से किसान फार्मर्स तकलीफ से ज़िंदगी बिता रहे। वो धरनी पोर्टल में एक सर्वे नंबर गवर्नमेंट हैंड करे तो नहीं है तो बेच रही है, तो भी पूरे एरर आके सर्वे नंबर्स का उनका अकाउंट ही निकल जा रहा है। वैसे ही और हमारे महेश्वरम मंडल में, गंगारम में, कई गांवों में, कई हमारे मंडल्स में किसानों का जगह भी खींच ले रहा है गवर्नमेंट। ये 50 साल से है सो वो लोगों को फिर हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये धरनी पोर्टल जो है सो ये जब भी बोले ये धरनी पोर्टल में एरर आए तो फिर वायरस आए तो रिकॉर्ड्स चले जाएगा और किसानों को तकलीफ होगा। फिर भी केसीआर ने मैनुअल रिकॉर्ड तैयार हुआ तो नहीं सुने और रेवेन्यू एक्ट में नया कॉन्स्टिट्यूशन नया इसमें ये लाके 1 साल गुजर गया है। सर्वे नंबर 22 जो सो सम पूरे सर्वे करने को प्रॉमिस किए रेवेन्यू एक्ट में, अभी तक शुरू नहीं करा, 1 साल गुजर गया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा के तहत आज जिले विकाराबाद का दौरा किया। उन्होंने चिट्टमपल्ली गेट से पदयात्रा का आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने मन्नेगुड़ा क्रॉस रोड, वेंकापल्ली चौरस्ता से विकाराबाद का दौरा किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन DK अरुणा, साबिक MP विवेक के अलावा विकाराबाद बीजेपी सदर सदानंद रेड्डी और मुकामी कायदीनों कारकुनान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। यात्रा के बाद बंडी संजय आज की रात विकाराबाद के करीब साई डेंटल हॉस्पिटल में गुजारेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव की कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए जुबली हिल्स हल्के असेंबली के बुराबंडा डिवीज़न में कांग्रेस लीडर रामुलु नायक ने आस्थाना हकीम शाह बाबा पर हाजिरी देते हुए चादर गुल पेश की और दुआ की। इस मौके पर एरागड्डा कांग्रेस प्रेसिडेंट E कृष्ण कुमार, रवि गौड़, नौशीन कुरैशी, मोहम्मद जहांगीर महमूद और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से दलित गिरिजना ढिंडोरा यात्रा मुनक़्क़िद की जा रही है। बालकुंदा हल्के के कम्मरपल्ली देहात में दलित कबायली ढिंडोरा यात्रा के एक हिस्से के तौर पर अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल डालकर खिराज पेश किया गया और एक रैली निकाली गई। इस दौरान दलित गिरिजना तबके को बावखार ज़िंदगी गुजारने के लिए हुकूमत की जानिब से फलाही स्कीमात पर मुअस्सर अमलवारी और दीगर मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त तहसीलदार के हवाले की गई। इस मौके पर साबिक़ हुकूमती विप A अनिल और ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मुन्नाला मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर प्रशांत रेड्डी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो यहाँ के दलित गिरिजनों को फ़ायदा होगा। इस दौरान मुकामी कांग्रेस की कायदीनों कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। లేకపోతే నాతో కాదు, నాకు పదవే ముఖ్యము, నా ఆస్తులు కాపాడుకోవడము, నా ఆస్తులు పెంచుకోవడమే ముఖ్యమంటే నీకు ఓట్లేసి గెలిపించిన ఈ బాల్కొండ దళిత సోదరులకు, దళిత కుటుంబాలకు నాది తప్పైంది, నా వల్ల కాదు అని చెప్పి క్షమాపణ చెప్పు. లేకపోతే ఇప్పుడే మా అధ్యక్షుడు చెప్పిండు మోహన్ రెడ్డి గారు, రాజీనామా చేయి చేసేది కానీ మా దళిత కుటుంబాలకు 10 లక్షల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మూడుట్ల ఏదైనా ఒకటి చేయి. रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने भैंसा शहर और रूरल के जुमला 140 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर एडिशनल SP किरण खरे और मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा
सैयद आसिफ, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, TRS टाउन सदर टोटा रामू, वासे रसूल, TRS यूथ सदर मोहम्मद इकबाल, शेख पाशा, मोहम्मद आमिर और इस्तिफादा कुनिंगान की कसीर तादाद मौजूद थी। మనమెంతో మరి భయపడ్డాం, బాధపడ్డాం, మరి తాపాలు జరిగిన ఖర్చులు తీసుకున్నాం అందరూ మొత్తం రాష్ట్రంలో. అది కాక కరోనా తర్వాత వరదలు వచ్చినాయి, మొత్తం డబ్బు కూడా వాటికే పోతున్నాయి. అయినా కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరి బైసా మండల జడ్పీటీసీ గారికి ఆహ్వానం వేదికపై రాగలని కోరుతున్నాం. మరి ఇన్ని బాధలు ఉన్నా కానీ మన కేసీఆర్ గారు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, రైతు బంధు, రైతు బీమా, కేసీఆర్ ఇవి మాత్రం తప్పకుండా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంకా ఏ పని పక్కన పెట్టి కూడా ఈ పనులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. వారికి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరి ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో అనేక కార్యక్రమాలు మన బయటపడడానికి రూరల్ నియోజకవర్గానికి చేయవలసి ఉంది. तपक भगवंत आशीर्वाद तो अल्लाह की दुआ से और आने वाले दिनों में शहर के वास्ते, गाँव के वास्ते, तालुके में और डेवलप करने का अपन आप लोगों की कॉपरेशन से करेंगे बोल के आप लोग कर रहे हैं। पर इनको मनवी मरी ఈ కరోనా ఇంకా వస్తుందని అంటున్నారు. అందువల్ల ఇప్పటి నుంచే మనం खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू विद्या वॉलंटियर्स ने मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर विद्या वॉलंटियर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मलैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विद्या वॉलंटियर्स की नौकरियों की तजदीद करते हुए उन्हें दोबारा बहाल किया जाए और खानगी टीचर्स की तर्ज पर विद्या वॉलंटियर्स को भी माली इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने CM KCR और एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी से फौरी तौर पर विद्या वॉलंटियर्स के मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर एसोसिएशन के ज़िले सदर रामकिशन, प्रवीण नरसिंह, दिनेश बालाकिशन और दीगर मौजूद थे। బోధన ప్రారంభం కాగానే విద్యా వాలంటీర్లను రెన్యువల్ చేస్తానన్న విద్యాశాఖ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఇప్పటి వరకు విద్యా వాలంటీర్ల గురించి ఎటువంటి జీవో జారీ చేయకపోవడం వల్ల విద్యా వాలంటీర్లు చాలా నిరాశలో ఉన్నారు. మరి మరోపక్క చూస్తే మన KGVP పాఠశాలలో పనిచేసే టీచర్లను కానీ, మోడల్ స్కూల్లో పనిచేసే టీచర్లను కానీ, ఆశ్రమ పాఠశాలలో పనిచేసే CRTలను కానీ రెన్యువల్ చేసిన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి విద్యా వాలంటీర్లను ఎందుకు రెన్యువల్ చేస్తలేదో ఒకసారి పునరాలోచించుకోవాలా. అంతేకాకుండా కరోనా లాక్డౌన్ కాలంలో ప్రభుత్వ టీచర్లకు 2000 రూపాయలతో పాటు 25 కేజీల బియ్యం అందించింది. అదేవిధంగా ఈ విద్యా వాలంటీర్లు ప్రభుత్వ ఆధీనంలో పనిచేస్తారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక రూపాయి కూడా ఆర్థిక సాయం చేయకపోవడం వల్ల మరి ప్రభుత్వం మా పట్ల ఎటువంటి ఆలోచనతో ఉందో మాకైతే అర్థం కావడం లేదు. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15,000 టీచర్ ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఆ టీచర్ ఖాళీలలో 15,000 మంది విద్యా వాలంటీర్లను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మా సేవలను వినియోగించుకుంటూ వస్తుంది. కానీ ప్రజెంట్ విద్యా వాలంటీర్ను ఉపయోగించకపోవడం వలన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యతరగతి పేద పిల్లలకు చదువు పట్ల చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. దీని గురించి ఒకసారి పునరాలోచించుకోవాలా. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से VC सज्जनार ने चार्ज हासिल कर लिया। वाज़ेह हो कि VC सज्जनार साबिक़ में साइबराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। TSRTC के MD के तौर पर ओहदे का जायज़ा हासिल करने के मौके पर बस भवन में दीगर RTC मुलाजिमीन ने उनका इस्तकबाल किया। पंजागुट्टा पुलिस ने सारिखों की 2 रुकनी टोली को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 2052 ग्राम सोने के जेवरात, जिनकी जुमला मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, बरामद कर ली। मुलजिमीन की शनाख्त गुलाब और प्रवीण कुमार के तौर पर की गई है, जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। पंजागुट्टा क्राइम ब्रांच की तरफ से एक सेंसेशनल गोल्ड थेफ्ट केस का डिटेक्शन और अरेस्ट आज हुआ।
इसमें 2 kg ऑफ गोल्ड, जिसका कि मार्केट वैल्यू रफली ₹1 करोड़ है, उसका रिकवरी हुआ है अभी तक। और ये दोनों सस्पेक्ट जो ऑफेंडर हैं, उनका नाम A1 गुलाब एलियस गुलाब माली, जो कि ओरिजिनली शिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं, और दूसरे A2 प्रवीण कुमार, जो पाली जवाई बंद थाना रेलवे स्टेशन राजस्थान के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज ACMM कोर्ट 14th में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये केस पहले सैफाबाद में रजिस्टर हुआ था 0 FIR से, और उसके बाद पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 405/2021 अंडर सेक्शन 379, 381 IPC के तहत बुक हुआ था 26/8/2021। और इस केस के कंप्लेनेंट श्रवण कुमार गहलोत हैं, जो कि रनूजा ज्वेलर्स, बेरूमल हाउस, झवेरी बाजार, मुंबई के रहने वाले हैं। और ये दोनों, उनके स्टाफ ने ये काम किया, और इस अच्छे काम के लिए जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP पंजागुट्टा, DI पंजागुट्टा और उनकी पूरी टीम क्राइम वर्टिकल ऑफ पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने ये बहुत अच्छा काम किया, और हमारे तरफ से उन सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस केस के तहत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओनर और वर्कर का जो रिलेशन है, ये पिछले 10 ईयर्स से ये लोग काम कर रहे थे साथ में। 10 ईयर्स का ये बहुत स्टेबल रिलेशन था, और उस 10 ईयर्स में कोई डाउट नहीं करे ये लोग, और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो इसको एक बाकी इस तरह के जो ज्वेलर्स हैं, जो हाई वैल्यू आइटम्स का ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये बहुत। CRPC 41A में तरमीम के खिलाफ हैदराबाद में वकला ने मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट नामपल्ली बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 1 रोज़ा भूख हड़ताल की। इस सिलसिले में एडवोकेट फ़हीमुल्लाह और MA मुजीब ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। कोर्ट्स के एडवोकेट्स एक अहम काम के लिए यहाँ पे 1 डे दीक्षा का ऑर्गेनाइज किए हैं। इस दीक्षा का मकसद ये है कि सेक्शन 41 ये CRPC का जो मिसयूज़, जो गलत इस्तेमाल पुलिस के तरफ से हो रहा, उस 41 ये को रोकने के लिए, और ये हुकूमत से मुतालिबा करने के लिए कि 41 ये CRPC से जो वकला बरादरी को, एडवोकेट ब्रदर्स को जो तकलीफ़ हो रहा, जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, उसके लिए 41 ये CRPC को फौरी निकालना ज़रूरी है। आज ये दीक्षा का मतलब ये है कि हमारी रियासती हुकूमत तेलंगाना की और मरकज़ी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से ये अपील करना है कि वो लोग इक़दाम करें कि बिल ले लेके आए, अमेंडमेंट बिल ले लेके आए, जो CRPC में 41 ये की जो गुंजाइश दी गई है उसको फौरी खात्मा हुआ। 41 ये का हो रहा क्या, उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, कानून 41 ये बोल रहा, हर वो केस जिसमें 7 साल की कम की सज़ा है, वो केस में 41 ये CRPC की नोटिस देके पुलिस उसको छोड़ दे सकती, उसको गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे करप्शन का बहुत बड़ा रोल रह रहा। देखिए, बड़े से बड़े केस में भी अगर पुलिस चाहे तो, अगर पुलिस मैनेज हो गए तो उसमें 41 ए की नोटिस दे रहे हैं, अगर पुलिस मैनेज नहीं हो तो उसको अरेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत करप्शन हो रहा। ये करप्शन के खात्मे के लिए 41 ये CRPC की निकाल देना ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी गलती इसमें ये है, जो बेल का जो जुडिक्शन है, बेल का जो हक है, वो सिर्फ अदालत को है, चाहे वो बेलेबल केस रहने दो, चाहे नॉन बेलेबल केस रहने दो, सिर्फ और सिर्फ अदालती बेल देना। तो ये बेल के इख्तियारत भी पुलिस को दिए, ऐसा हो गया। इस बार से 41 ये CRPC फौरी कैंसिल करना, ये हमारा मुतालिबा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना जब्त कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक शारजा से आने वाले एक मुसाफिर के पास से चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अहदेदारों ने यह सोना जब्त किया। कस्टम्स के अहदेदारों ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुसाफिर को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। ज़हीराबाद के करीब वाक़े मौजा दिघवाल के नौजवानों ने कल शब अपनी जान को जोखिम में डालकर सारिकीन की टोली को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस ने उनकी तहनीत करते हुए
हौसला अफजाई की। तफसीलात के मुताबिक कोहिर मंडल के मौजाद इकबाल के 4 नौजवान सज्जाद, मोहसिन, अबू और साजिद को ये इत्तला मिली कि चंद सारिख असले के साथ एक ऑटो में सवार होकर जहीराबाद की सिमत जा रहे हैं। इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका पीछा किया और हुग्गेली के करीब उन्हें दबोच लिया। ताहम एक सारिख ने साजिद के सर पर तलवार से हमला कर दिया और दूसरे सारिख ने रिवॉल्वर तान ली। इन नौजवानों ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। कोहिर पुलिस के मुकाम वारदात तक पहुंचने तक 2 सारिख फरार हो चुके थे, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नौजवानों की दिलेरी पर डीएसपी जहीराबाद शंकर राजू ने कोहिर पुलिस स्टेशन में उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कोहिर सब इंस्पेक्टर चल्ला राजशेखर के अलावा दीगर अमला मौजूद था। रात में ढाबे में बैठे थे, खाना खा रहे थे, फोन चौराहे चौरस्ते की तरफ आ रहे, रुकाओ बोल के हम लोग फॉलो करके रुकाए। चौरस्ते के ब्रिज पे से यू टर्न कर लेके जहीराबाद जा रहा था। हम लोग यहाँ घूमे, लास्ट में दिगवाल के बच्चे बाइकों से फॉलो करके बोले जहीराबाद जा रहे, रायपल्ली चौरस्ता क्रॉस करे बोल के हम लोग फॉलो करे तो हुग्गेली पे मिला। हुग्गेली पे रुका है, मिलने के बाद पकड़े तो एक गन निकाला, एक चाकू निकाला, मुंह पे मारने गया, मैं झुकने से सर पे लगा। लास्ट में हम लोग पकड़ के उतने में पुलिस वाले आए, उनको हैंड ओवर कर दी। उसके बाद बताए मेरे को हॉस्पिटल ले लेके जाके 6 टाके पड़े, 3 आदमी पीएस में है, 2 आदमी फरार है, अपन को जो मारा उन्हें भी फरार है। आदिलाबाद के 1 टाउन पुलिस स्टेशन में गणेश त्यौहार के पेश नज़र हिंदू उत्सव समिति गणेश मंडली के मुंतज़मीन के साथ पीस कमेटी इजलास मुनक्किद किया गया। डीएसपी NSV वेंकटेश्वर राव ने आदिलाबाद शहरियान की तारीफ़ करते हुए कहा कि शहर आदिलाबाद में तमाम त्यौहार पुरअमन माहौल के साथ तमाम मुत्तहिद रहते हुए मनाते हैं। उन्होंने हिंदू उत्सव समिति और गणेश मंडली मुंतज़मीन को मशवरा दिया कि वो गणेश मंडप के लिए ऐसी जगहों का इंतखाब करें जहां ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो और साथ ही अवामी मकामात पर मंडप ना लगाए जाएं, बल्कि सड़क से हटाकर महफूज मकाम पर मंडप लगाए जाएं। डीएसपी ने वाज़ेह किया कि गणेश जुलूस के दौरान डीजे साउंड सिस्टम की इजाज़त नहीं होगी और बग़ैर इजाज़त डीजे लगाने पर मालिकीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गणेश मंडली मुंतज़मीन ने कहा कि पुलिस की हिदायत के मुताबिक और पुरअमन तौर पर गणेश उत्सव का एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर 1 टाउन CI रामकृष्णा, 2 टाउन CI P श्रीनिवास, SI G अप्पा राव, महिला SI B स्नेहा, हिंदू उत्सव समिति के जिम्मेदारान और दीगर मौजूद थे। కేసెస్ చాలా ఎక్కువ వచ్చినాయి। లాస్ట్ 24 అవర్స్లో 34 కేసులు రిపోర్ట్ అయినాయి, 10 మెంబర్స్ చనిపోవడం జరిగింది। అదృష్టం కొద్ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్లో అటువంటి ఏమీ లేదు, చాలా అదృష్టవంతులం। అంచేత మనం పీస్ఫుల్గా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా। వేరాజ్ అటు ఏపీ కానీ ఇటు మహారాష్ట్ర కానీ మన కోవిడ్ కోర్లోనే ఇంకా చిక్కున్నట్టుగా తెలుస్తుంది। కొంచెం మనం ఏం చేసినా కానీ అంతా కూడా కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఈ గణేష్ ఉత్సవాలు జరుపుకోవాలని చెప్పి మన పోలీస్ తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఏదైతే పాత రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గైడ్లైన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, ఎవరో కూడా రోడ్డు పక్కనే ఎట్టి బస్సుల్లో కూడా పెట్టకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అంతా ఉంది। రోడ్డు మీద డిస్టర్బెన్స్ కాకూడదు। ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా కానీ రోడ్డు మీద ఉంటే అవి కొంచెం లోపలికి అడ్జస్ట్ చేయడం మనందరికి కూడా శ్రేయస్కరం। కొత్తగా ఎట్టి బస్సులో కూడా రోడ్డు మీద పెడితే మాత్రం ఈ సంవత్సరం మటుకు సహించేది లేదు। ఎవరు కూడా దయచేసి వాళ్ళకి కోఆపరేట్ కూడా చేయొద్దు। పాతవి ఉన్నట్లకి అడ్జస్టింగ్ కొంచెం లోపల పెట్టిద్దాం, కొత్తగా మాత్రం ఎటువంటి వాటికి కూడా రోడ్డు పక్కన ఎట్టి బస్సులో అలౌ చేయొద్దు। ఏదైనా స్పేస్ ఉండి, ఏదైనా ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉండి, ఎక్కడైనా సూటబుల్ ల్యాండ్ ఉండి, లేదా టెంపుల్లో పెట్టుకుంటే దేర్ ఇస్ నో అబ్జెక్షన్। రోడ్డు పక్కన కానీ రోడ్డు మీద కానీ ఎనీ రోడ్ పబ్లిక్కి వేరే వాళ్ళకి అబ్జెక్షన్ అయ్యే విధంగా
రోడ్డు మీద పడ్డ దయచేసి ఏం చేయాలంటే अब बात मौसम की। शहर हैदराबाद में जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में सैलाब जैसी सूरत हाल देखने को मिली। मुख्तलिफ नशीबी इलाक़ों के कई मकानात में पानी दाखिल हो जाने और बारिश के दौरान बिजली की सप्लाई बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। GHMC ने बारिश से मुताल्लिक़ शिकायत को दूर करने के लिए अपनी मानसून टीमों और डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेस यानी NDRF की टीम को चौकस कर दिया, जिन्होंने ज़ेरियाब इलाक़ों से पानी की निकासी और गिरे हुए दरख्तों को सड़कों से हटाकर साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए। बताया जा रहा है कि ये टीमें 24 घंटे बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं, ताकि बारिश से मुतासरा इलाक़ों में हालात को मामूल पर लाया जा सके। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर हैदराबाद समेत रियासत के दीगर मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 6 सितंबर तक ऐसी ही सूरत हाल रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा 3 से 4 दिनों तक शहर हैदराबाद में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के इम्कान हैं, जबकि रियासत के बेशतर मकामात पर भी शदीद तरीन बारिश के इम्कान हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में स्कूल दोबारा खोले जाने के तीसरे ही दिन मिले 2 कोरोना केस। आरमूर ताड़ला रामपुर के सरकारी स्कूल का अटेंडर और स्टूडेंट पाए गए कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली में की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रियासत को दरपेश 16 मुख्तलिफ मसाइल की यकसुई के लिए की दरखास्त। हैदराबाद की तारीखी मिरालम मंडी की अजमत रफ्ता और साबिका शान शौकत को जल्द किया जाएगा बहाल। अर्बन डेवलपमेंट स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया दौरा। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा हलके में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का आगाज। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया हॉस्पिटल का इफ्तिताह। पंजागुट्टा पुलिस ने 2 सारिकों को किया गिरफ्तार। तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियती सोने के जेवरात बरामद। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा 3 से 4 दिनों तक शहर हैदराबाद में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेशकयासी। GHMC की डिजास्टर रेस्पॉन्स टीमें चौकस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।